चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। टेन थीटा बाय वन प्लस वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हमको लेकर आने का वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सही है। चलिए भाई हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन थीटा। हमको पता है टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो हमने क्या लिखा भाई, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देते हैं। और कॉट थीटा हमको पता है क्या होता है भाई, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये भी हमको पता है, हम लिख देते हैं। नॉर्मल कॉट को यहां पर भी हम क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये कितना हो गया, वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, हम यहां पर न्यूमरेटर को तो अभी हम एज इट इज ही रखते हैं, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं ना। तो डिवाइडेड बाय वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो वन इंटू साइन कितना हो गया हमारे पास, साइन, माइनस वन इंटू कॉस कितना हो गया हमारे पास, कॉस, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, साइन इंटू वन कितना हो गया, साइन। सही है। प्लस ये कॉस बाय साइन को हम एज इट इज रख रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला ये जो है इसको अपन थोड़ा सा ऐसा बड़ा लिख देते हैं ना। ठीक है, कॉस बाय साइन होल डिवाइडेड बाय वन का कॉस में हो जाएगा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस वन का साइन में हो जाएगा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है भाई, कॉस थीटा। सही है। ओके देन, अब आपको पता है यदि ये फ्रैक्शन में होता है तो न्यूमरेटर वाली जो ये जो डिवाइड का साइन होता है उसके ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं, है ना। उसको हमने क्या लिखा, एज इट इज लिखा, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब ये हमने इसको एज इट इज रखा, तो ये कितना हमारे पास, साइन बाय कॉस एज इट इज है। आप देख रहे हैं हमने क्या किया, साइन बाय कॉस को एज इट इज लिखा और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो साइन ऊपर चला गया हमारे पास, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, साइन माइनस कॉस आ गया कि नहीं आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंसेप्ट यहां पर भी होगा। आप कॉस बाय साइन को पकड़कर चलिए, कॉस बाय साइन को आप पकड़कर चलिए और इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ये रेसिप्रोकल होगी, तो कॉस आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा तो जाएगा कॉस थीटा, ये एज इट इज वही डिनोमिनेटर बना रहेगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। राइट, कंसेप्ट वही है, ए बाय बी होल डिवाइडेड बाय सी बाय डी, है ना। तो ए बाय बी को आप एज इट इज रखिए, जो भी है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ए बाय बी। और ये जो सी बाय डी वाली टर्म है, सी बाय डी वाली टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाती है और ये बन जाता है डी बाय सी, है ना। तो ये जो आपका डी सी बाय डी था वो क्या बन गया, डी बाय सी। सही है, देख रहे हैं, वही कंसेप्ट है। ओके, सही है। ठीक है, साइन इंटू साइन कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया, आप देख रहे हैं, हो गया, हो गया। सही है। अब यहां पर हमने क्या किया, कॉस थीटा एज इट इज है, हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब लेकिन आप देखो कि यदि हम यहां पर कॉस माइनस साइन में से यदि हम माइनस को कॉमन ले लें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वैल्यू और इस वैल्यू से साइन का वर्ग चेंज है ना। यदि हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, क्या ले लें हम, माइनस को कॉमन ले लें, तो आप देखिए यदि हमने इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाय, अब ये साइन एज इट इज रहेगा और जो कॉस माइनस साइन है वो बन जाएगा साइन माइनस कॉस, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ साइन को माइनस को कॉमन लिया हुआ है ना। अब आप देखिए डिनोमिनेटर क्या है, अब आप देखिए हम एलसीएम लेना चाहें यदि, तो साइन माइनस कॉस दोनों में कॉमन है भाई, एक बार लिख दीजिए, कॉमन है तो हम एक बार लिख सकते हैं ना, साइन माइनस कॉस को एक बार लिख दीजिए। साइन और कॉस ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनको पूरा का पूरा एज इट इज लिख देते हैं ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, यदि आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल आउट हो गया। मतलब आप ऐसा समझ लो, जो वैल्यू यहां पर दिख रही है उसको इसके ऊपर आप ओवरलैप करिए, जो बचता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यदि इसको हमने उठाया, कॉस से कॉस, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस क्या हो गया, ओवरलैप्ड हो गया, गायब कर दिया, क्या बचा, साइन बचा, इसका मल्टीप्लाई कर दिए इस वैल्यू में, तो ये कितना बन गया हमारे पास, साइन क्यूब बन गया ना। उसी तरीके से इसको उठाइए, इसको उठा के आप रखेंगे तो साइन से साइन और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस ओवरलैप्ड हो जाएगा, दिखेगा सिर्फ क्या, कॉस, तो कॉस का आप कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया भाई, कॉस क्यूब हो गया, स्क्वायर में
कॉस थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही है। अब आप क्या कीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगाइए, ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी आपको पता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है, सही है ना भाई, राइट, ओके देन। तो हम ये वाली आइडेंटिटी हमको यहां पर लगानी ही पड़ेगी, तो चलिए लगा देते हैं। ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ए स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, कॉस स्क्वायर, प्लस ए बी मीन्स कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया कि नहीं हो गया। अब आप देखिए यहां भी साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस को तो आप बड़ा इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो। अब यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, तो कितना आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहां पर साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस को आप कैंसिल आउट कर चुके हो। हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों से सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो गया 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना भाई। तो अब देखिए साइन कॉस से साइन कॉस क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बचा यहां पर 1 बचा। अब यहां पर ये जो 1 बाय साइन और 1 बाय कॉस है, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो ना, 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक प्लस 1। तो आप देखिए यही तो वैल्यू है ना, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, बात तो वही हो गई है ना। आप इसको इस तरीके से लिखो या आप इस तरीके से लिखो, बात तो एक ही है। तो ये क्या है आपके पास, आप क्या चला रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। थोड़ा तो बड़ा लग रहा होगा लेकिन एक एक स्टेप किया हुआ है ना, इसीलिए है ना, बाकी बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन। सिर्फ साइन और कॉट को अपन ने साइन बाय कॉस में चेंज करने का है, नॉर्मल एलसीएम लेने का है। यहाँ डिनोमिनेटर का आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपको देखने का है कि यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे से साइन बार डिफरेंट है वैल्यूज का, इसलिए हमने यहाँ से माइनस को क्या लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ पे प्लस का में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, क्योंकि हमने वैल्यूज को इस वैल्यू में से माइनस को कॉमन लिया हुआ। तो आप देखिए साइन माइनस कॉस आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए ये कॉस है और ये साइन है, यदि हमने इसका एलसीएम लिया तो कॉमन वैल्यू को 1 टाइम लिखते हैं, और जो वैल्यूज दोनों में दिख रही है उसको लिख दिया हमने। देन इसके बाद इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ आप क्या कीजिए, ओवरलैप कीजिए, जो रिमेन वैल्यू बचेगी उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, सेम कंसेप्ट इसमें भी आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करने का, ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी लगाने का, जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही कैंसिल कर दीजिए, जो रिमेन बच रही है वो लिख दीजिए। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये जो है 1 आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस में साइन कॉस आ गया कि नहीं आ गया, राइट। बस उसके बाद आपने दोनों को स्प्लिट कर दिया और आपको जो चाहिए था वो वैल्यू आ गई, सही है। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमारे पास कितना है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए है ना। तो हमने क्या किया, सेक को दोनों में स्प्लिट कर दिया, तो कितना आ गया 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए हो गया। अब सेक से सेक क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। 1 बाय सेक क्या होता है, आपको पता है 1 बाय सेक क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं होता है, होता है भाई। तो 1 बाय कॉस को क्या लिख दिए, 1 बाय सेक को क्या लिख दीजिए आप, कॉस ए लिख दीजिए, प्लस में कितना हो गया 1 हुआ, कैंसिल आउट होता है तो 1 आता है ना। इसको क्या करते हैं हम, इसको रीअरेंज करते हैं, तो 1 प्लस रीअरेंज इन द सेंस 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए डिनोमिनेटर में, आप देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो क्या हम इसको रेशनलाइज कर दें, कर देते हैं। यदि हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया तो हमने किया 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए कर दिया।
तो अब देखिए यहां पर हम a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना, तो हम लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस ए चल रहा है। सही है, सही है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी से आया भाई, तो कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉस ए। तो आप देखिए राइट हैंड साइड भी तो यही चाहिए थी ना, आप क्या लेकर चल रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हो। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की क्या हो गई, इक्वल हो गई, हैंस प्रूव्ड। सही है, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इजी है कि नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमको cos a माइनस एन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 है ना, हमको चाहिए cos a के प्लस cot a। चलिए ओके देन हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। अब देखिए हमारा टारगेट है इस साइन और cos को cot और cosec बनाना। तो हम क्या करते हैं, cot पे टारगेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको cot बनाना चाहते हैं, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन का डिवाइड कर देते हैं ना। तो होल न्यूमरेटर होल डिनोमिनेटर में साइन का हम डिवाइड कर देते हैं ना। तो हमने किया cos a माइनस साइन a प्लस 1, हमने सारी वैल्यूज में किसका डिवाइड कर दिया, हमने साइन का डिवाइड कर दिया। तो साइन a साइन a लिख रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी कितना हो जाएगा cos a बाय साइन a प्लस साइन a बाय साइन a माइनस 1 बाय साइन a हो गया। देखिए यहां पे साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। cos बाय साइन कितना बन गया हमारे पास, cot a बन गया, माइनस 1 आ गया, प्लस 1 बाय साइन क्या होता है भाई, क्या होता है cosec होता है, cosec हो गया, डिवाइडेड बाय cos बाय, यहां पर भी साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया cot a हो गया, प्लस में 1 हो गया, माइनस में 1 बाय साइन क्या हो गया cosec हो गया। सही है। अब देखिए क्या करते हैं अपन, इसको इसको अपन सेट कर देते, मीन्स अरेंज कर देते, कॉट और कॉसेक को पास में लिख देते। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, ओके देन ये प्लस 1 को माइनस 1 को हम एज इट इज रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है ना, हम इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं ना। तो कॉट ए प्लस कॉसेक के आइडेंटिटी लगाते हैं, सॉरी हम यहां पर इसको रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो हम यहां पर इसको कॉट ए माइनस, ये जो हमारे पास यहां पर माइनस है ना, ठीक है, और यहां पर क्या हमारे पास प्लस है। तो देखिए हमको एक्चुअली आइडेंटिटी जो है हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम यहां पर इसको यदि हम इधर पर कॉट को ट्रांसफर कर दें तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये इस तरीके की आइडेंटिटी बन जाए जिससे हम यहां पर उसको 1 से रिप्लेस कर सके, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए का हम न्यूमरेटर में, और कॉट ए माइनस कॉसेक ए का हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई। तो अब आप देखिए, अब ये जो पूरी वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां पर कॉट, ये आपका ये जो वैल्यू है इसका हमने इसमें भी मल्टीप्लाई किया और इसका हमने इसमें भी मल्टीप्लाई किया, दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया। तो कॉट ए प्लस कॉसेक, आप देखिए ये फर्स्ट वैल्यू हुई है ना, आप इसको फर्स्ट वैल्यू कंसीडर कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और माइनस में ये 1 है तो 1 में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई बात को। अब ये दो वैल्यूज हैं, ये एक ही है एक ही है, तो इस वैल्यू का एक इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इस वैल्यू का एक इसमें भी मल्टीप्लाई होगा।
डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं करने वाले हैं, जो है वो वैसे ही रहने देंगे हम। कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1 इंटू क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसिक ए। इसको आप एज इट इज लिखिए, है ना। चलिए इसको अपन बाद में देखेंगे कैसे आइडेंटिटी लगाएंगे हम। अब आप देखिए यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे आप, तो कितना हो जाएगा, a माइनस कॉसिक स्क्वायर ए हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी माइनस ऑफ ब्रैकेट में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसिक ए। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, जो वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। क्या है, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1 इंटू में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसिक ए। ठीक है ना भाई, ओके। अब हम यहां पर जो है आइडेंटिटी का खेल कर सकते हैं। इधर लिख रहे हैं हम हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, 1 को उधर पर ट्रांसफर कर देते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, होगा कि नहीं होगा। अब हम यदि यहां पर हमको कॉट को ट्रांसफर करने का, तो कॉट क्या हो जाएगा, इधर पर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आ ही जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, राइट। तो देखिए -1 अपनी जगह पर है, कॉसिक इधर आ गया, तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, -1 लिख देते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिखा, ये आइडेंटिटी हम इधर यूज कर रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1 माइनस ऑफ, अब अपन क्या करते हैं, माइनस का अपन अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉट ए प्लस कॉसिक ए। हो गया कि नहीं हो गया। होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है हमारे पास, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1 इंटू में कितना है, कॉट ए माइनस कॉसिक ए। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, माइनस में कॉट आ गया, प्लस में क्या आ गया, कॉसिक आ गया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर में यहां 1 कायम है प्लस में, 1 कायम है प्लस में, और कॉसिक कायम है माइनस में, और कॉट कायम है यहाँ पर प्लस में। यदि हम न्यूमरेटर में से पूरे में से माइनस को कॉमन ले लें, तो आप देखिए कॉट कायम में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कॉसिक कायम में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 1 माइनस से कायम में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ओके देन डिनोमिनेटर में भी देखिए क्या है, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1 इंटू में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसिक ए। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम वैल्यू आ गई, कैंसिल आउट हो गई कि नहीं हो गई। अब कितना आ गया, -1 बाय कॉट ए माइनस कॉसिक ए। ठीक है ना भाई, ये वैल्यू आई कि नहीं आई, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक, ओके दे। अब आप देखिए जो कॉट ए माइनस कॉसिक ए है हमारे पास, यहाँ डिनोमिनेटर में आया, माइनस में आया, यहाँ न्यूमरेटर में और काय में प्लस में है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां पर रेशनलाइज कर देंगे, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसिक ए। आप देख लो 2 बार रेशनलाइज कर रहे हैं हमें ना, तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए, डिनोमिनेटर में भी क्या हो रहा है, कॉट ए प्लस कॉसिक ए। सही है। अब देखिए इस -1 को आप एज इट इज रखिए, इसको अभी आप एज इट इज रखिए, अभी बाद में काम में आ जाएगा। कॉट ए प्लस कॉसिक ए, डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो देखिए कॉट स्क्वायर माइनस कॉसिक स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -1 निकाली है कि नहीं निकाली है। तो कितना आ गया, -1, यहां क्या है, कॉट
प्लस कॉसेक होल डिवाइडेड बाय -1। सही है। तो देखिए माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। आपके पास रिमेन क्या वैल्यू बची, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, आई कि नहीं आई, सही है ना। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड आपकी आ गई, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा आ गया। सो सिंपल, कुछ नहीं करने का है, सिर्फ अपने को सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अपन ने साइन का डिवाइड कर देने का है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन का डिवाइड कर दिया, कॉस बाय साइन को कॉट लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल हुआ, 1 बाय साइन कोसेक आ गया। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगा, फिर हमने उसको अरेंज कर दिया, साइन कॉस को साथ में लिखा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये साइन कॉट प्लस कॉसेक है, तो हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर को इस वैल्यू को हमने कॉट ए माइनस कॉसेक ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हुआ, हमने कॉट ए माइनस कॉसेक को इससे भी मल्टीप्लाई करने का है, 1 से भी करने का है। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर को टच नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे, है ना। तो हमने डिनोमिनेटर को हमने जैसा है वैसा ही रहने दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। अब नेक्स्ट व्हाट, अब हमने क्या किया, हमने देखा a प्लस बी माइनस बी में आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ये वैल्यू माइनस में एज इट इज चल रही है कि नहीं चल रही है, आप देख रहे हैं। डिनोमिनेटर को तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। अब देखिए अपन ने यहाँ से आइडेंटिटी फॉर्म कर ली है ना, ये जो वैल्यू इसकी वैल्यू निकाल ली कि कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। तो हमने यहाँ पे कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर की जगह कितना लिख दिया, -1 लिख दिया। इस वैल्यू को हमने एज इट इज रहने दिया। अब आप देखिए हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो गया। डिनोमिनेटर को जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। अब इसमें से क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यूज तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लिया। जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो हमने देखा सारी वैल्यू सेम आ गई, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। उससे क्या आ गया हमारे पास, ये रिमेन वैल्यू बची, कॉट ए माइनस कॉसेक के बचा। अब हमने देखा कि हमको तो चाहिए क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए चाहिए, इसलिए हमने अगेन रेशनलाइज कर दिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से हमने इसको रेशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर में फिर से वही वैल्यू आ गई, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, फिर से उसकी जगह -1 लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। गॉट इट, बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया।